नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार आपको दिखाते रहे हैं, सहरसा की सभी समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं, चाहे ओवरब्रिज हो, चाहे कोई भी समस्या हो। डिप्टी मेयर, मेयर लगातार सभी जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे साथ भी मेयर पद के प्रत्याशी रंजन यादव जी है, जो लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं। क्या उद्देश्य चुनाव लड़ने का इस बार? चुनाव लड़ना और उद्देश्य दोनों में अंतर है। सहरसा जो निगम बना है, इससे पहले ये नगर पालिका था। लगातार बिहार के सभी जिला, जो सहरसा के बाद जिला बना, सुपौल हो, मधेपुरा हो और भी कई जिले बने हैं, वो लगातार प्रगति किए हैं, डेवलपमेंट हुआ उस जिले का। लेकिन सहरसा ही एक ऐसा जिला है जो लगातार अपने प्रगति की ओर नहीं जाके नीचे की ओर जा रहा। इसी सब समस्या को लेकर आम आवाम के बीच जब हमने घूमने का काम किया, तो हमें लगा जो सहरसा के विकास के लिए कि अच्छे प्रतिनिधि की ज़रूरत है। उसी के लिए हम जनता की आवाज़ बनने के लिए निगम का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। और सहरसा सिर्फ समस्याओं का ही शहर है। पानी का समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, ओवरब्रिज की समस्या हो, एम्स की समस्या हो, ट्रैफिक की समस्या हो, जाम की समस्या हो, ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो सहरसा में समस्या ही समस्या है। तो इन तमाम बातों को लेके हमारा प्रयास है, जो अगर जनता ने हमें मेयर पद के लिए चुना तो मैं 6 महीने के अंदर सहरसा से जाम की समस्या प्लस जल जमाव की समस्या और जो नगर पालिका में दलाली प्रथा है, बिना पैसा दिए हुए आपको नगर पालिका का एक चपरासी भी कोई काम नहीं करता है। और इस भ्रष्टाचार को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। और नगर निगम का पदाधिकारी वार्ड में जाके पब्लिकों के बीच में बैठकर समस्या का निदान करेगा, ना कि वार्डवासी नगर निगम के ऑफिस में जाकर अपनी समस्या को बताएगा। जनता का द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि के पास सरकारी पदाधिकारी आके उनके समस्या से रूबरू होंगे और उनके समस्या का निदान तुरंत किया जाएगा। कोई भी घुसखोरी नहीं होगी, एकदम निगम पारदर्शिता की ओर रहेगी। दूसरी बात है, जो हमारे यहाँ इंदिरा आवास योजना है, बहुत तरह का लाभ है जो कि सहरसा के वासियों को आज तक नहीं मिला। सभी पैसा बंदर बाट हो जाता अफसरों के बीच में। इन सभी को भ्रष्टाचार मुक्त करने के उद्देश्य से ही हम निगम के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। जनता मालिक है, अगर जनता ने मौका दिया तो सहरसा को भारत का नंबर 1 निगम बना के हम रखेंगे। सहरसा नगर निगम में इस बार जनता डायरेक्ट डिप्टी मेयर, मेयर, वार्ड पार्षद को चुनाव करने जा रही है। क्या इससे करप्शन और अविश्वास प्रस्ताव वगैरह रुकेगा? निश्चित रुकेगा। सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव लगेगा ही नहीं, क्योंकि जनता का द्वारा चुना हुआ 5 साल कोई भी मेयर बनेगा तो निर्भीक होकर काम करेगा। दूसरी बात, जब तक आपका ईमानदार आदमी मेयर नहीं बनेगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं मुक्त होगा। अगर आप दलाल को चुन के भेज देंगे तो दलाली शुरू हो जाएगा, क्रिमिनल को चुन के भेज देंगे तो क्राइम शुरू हो जाएगा। ये तो जनता को सोचना है। जो दलाल और क्रिमिनलाइजेशन को अगर ख़त्म करना है तो इंसान आदमी को चुनाव जिता के भेजना ही पड़ेगा। इंसान जाएगा तो ही इंसानियत की बात होगी। आज सहरसा में देख रहे हैं लगातार अपराध का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चाहे लिपि सिंह हो, लांडे जी हो, किसी के रहते हुए अपराध कम नहीं हो रहा। जगह जगह CCTV नहीं है, खंभों पे लाइट नहीं है, डस्टबिन वगैरह नहीं है, कूड़ा कचरा जगह जगह फैला हुआ रहता है। क्या क्या समस्या होता है? देखिए, क्रिमिनलाइजेशन तो पूरे देश में है। रही बात सहरसा की, तो सहरसा के DIG साहब के बारे में हम लोगों ने जो सुना था, शिवदीप लांडे साहब के बारे में, ये काफ़ी ऑनेस्ट आदमी है। अब पता नहीं क्या कारण है जो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मैडम लिपि सिंह अपने आप में सिंघम कहलाती थी, लेकिन 2 बढ़िया पदाधिकारी के रहते हुए भी क्रिमिनल का मनोबल बढ़ना यह साबित करता है कि हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेट्स में जो नेता यहाँ हैं, सबकी जवाबदेही आके नेता पे टिक जाती है। अगर पदाधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है जो बिहार का मुखिया चुपचाप बैठा हुआ है। सबसे पहला काम है जो आप राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन को ख़त्म कीजिए। राजनीति करने वाले व्यक्ति के चरित्र को जरूर देखना चाहिए।
अगर राजनीति करने वाला व्यक्ति गलत होगा तो ब्यूरोक्रेट्स निश्चित ही गलत होगा, चाहे वो कितना भी ईमानदार व्यक्ति क्यों ना हो। और विधायक वगैरह सांसद वगैरह से बात करते हैं, उनका साफ साफ कहना है प्रशासन हमारा ही बात नहीं मानती है, तो हम आगे उनसे क्या कहें। इसी के क्रम में कृषि मंत्री सुधाकर जी भी अपना इस्तीफा दे दिए। साफ साफ कहना है हम लोगों का बात ना डीएम ना एसपी सुनता है, क्या किया जाए। धरना पे बैठिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा वजूद है। जो आप अगर एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और आपका प्रशासन बात नहीं सुनता है तो लोकसभा में उसके खिलाफ क्वेश्चन उठाइए। जो पदाधिकारी एमपी का बात नहीं सुनता है, विधानसभा में क्वेश्चन उठाइए। जो एसपी विधायक का बात नहीं सुनता है, और सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है आपका धरना। आपने आज तक क्या धरना दिया है प्रशासन के खिलाफ में? आप एमपी हैं तो आप रोड पे नहीं बैठ सकते हैं, आप रोड पे बैठ के तो दिखाइए। सहरसा का तमाम इंसान आपके पीछे अगर बैठा रहेगा, और तब तक आप बैठिए जब तक कि प्रशासन का नींद नहीं आराम हो जाए। सरकार पब्लिक ही बनाती है और पब्लिक ही गिराती है। आपको धरना पे बैठना होगा। आप तो बैठिएगा ना, आप रहिएगा एसी में, डस्ट से आपको एलर्जी है। शुद्ध पेयजल आपको चाहिए, आप घर से निकलिएगा तब ना प्रशासन के पदाधिकारी पर दोषारोपण कीजिएगा। आप पहले अपने घर से निकलिए, रोड पे बैठने का काम कीजिए, तब ही प्रशासन का लोग आपका अगर फोन नहीं सुनता है तो जनता मालिक है, जनता देखेगी। पहले आप काम तो कीजिए। देख पा रहे हैं साफ साफ रंजन जी का कहना है जनता के काम के लिए आपके अंदर जो है नीति होना चाहिए, जनता के प्रति काम करने के लिए ईमानदार और निष्ठता होना चाहिए, ताकि आप जनता के बीच में जाके काम करें। और साफ साफ कहना है जनता अगर मौका देती है, मेयर से जितवाती है, तो पूरे सहरसा नगर निगम को 6 महीने के अंदर पूरा विकास कर दिया जाएगा। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।